भक्ति में हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा आराध्य कौन है, हमें पूजा कैसे करनी है, हमें कथा कैसे सुनना है, कथा में कैसे बैठना है, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। कथा में जब बैठे तो बहुत आवश्यक हो तभी बोले। कथा में बैठने का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी तो कथा आपके लिए फलवती होगी, और नहीं तो 50 सुन लेंगे, आएगी और चली जाएगी। तो इसलिए कथा में बैठने का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। नहीं समझ में आ रहा है तो भी सुन। किसान जब बीज उछाल उछाल करके फेंकता है तो हर बीज सही जगह में पड़ जाएगी, इस उम्मीद से नहीं फेंकता। हर बीज सही जगह में नहीं पड़ती, कोई कहीं जाती कोई कहीं जाती है, लेकिन एक बीज भी यदि सही जगह में पहुंच गई तो एक धान का बीज हजारों धान के बीज को जन्म दे देता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ की हर बात आपके समझ में ना आए, यहाँ से हम उछाल उछाल करके देते जा रहे हैं, हर बात आपके समझ में ना आए, कोई बात नहीं। एक बात भी समझ में आ गई, कान लगा के बैठे रहो, एक बात भी समझ में आ गई, एक बात ही आपके जीवन का कल्याण कर देगी। तो कथा में कैसे बैठे इसका ज्ञान होना चाहिए, भक्ति कैसे करें इसका ज्ञान होना चाहिए, और भक्ति स्वयं से करें वही हमारा कर्म है। भक्ति के साथ, कर्म के साथ भक्ति होती है। हम किसी कार्य को कर रहे, दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर को अर्पण करके करें, ठाकुर तू देख लेना, संभाल लेना, कर्म करना मेरा काम है, तो आपकी कर्म ही पूजा बन जाएगी, आपकी कर्म ही आपकी पूजा बन जाएगी। कर्म के साथ भक्ति जोड़ दीजिए, और कर्म को कैसे करना है इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। भोजन तो बना रहे हैं, लेकिन भोजन बनाने का सही सही ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान ना होगा भोजन नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार ज्ञान भी अधूरा है बिना भक्ति के और बिना कर्म के। बहुत ज्ञानी है भैया, हमको तो 56 पकवान बनाने आता है, लेकिन यदि कर्म नहीं है तो भोजन बन नहीं पाएगा। और यदि बनाने भी आ गया, कर्म भी है, लेकिन उस भोजन बनाने में हमें प्रेम नहीं है, तो भोजन बन तो जाएगा लेकिन वो आनंद देने वाला नहीं बनेगा। बहू भोजन बना रही है पर सास ससुर को कोसते हुए भोजन बना रही है, अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, इनके लिए भोजन बना रही, इतना मेहनत कर रही हूँ। यदि वो प्रेम से भोजन नहीं बना रही है, भोजन बना तो लेगी, लेकिन वो सास ससुर को, पति को आनंद देने वाला नहीं बना पाएगी। इसलिए इन तीनों चीजों की आवश्यकता हमारे जीवन में, भक्ति की, ज्ञान की और कर्म की, और तीनों सही सही होना चाहिए। भक्ति कैसी हो, ध्यान से सुनिएगा, भक्ति कैसी हो, एक बालक की तरह समर्पण के साथ भक्ति हो, बालक के जैसे निश्चल मन के साथ में भक्ति हो। बालक अपने माता पिता के लिए कितना समर्पित रहता है, दुनिया का चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, लेकिन उसके बच्चे के लिए उसके माता पिता से ज्यादा ताकतवर दुनिया में और कोई नहीं है। कितना भी बड़ा भय आ जाएगा, संकट आ जाएगा, वो पुलिस को नहीं खोजेगा, वो माँ का आंचल खोजेगा। ठीक वैसे ही हमें परमात्मा के ऊपर में विश्वास होना चाहिए। बड़े से बड़े संकट से भी हमारा नारायण हमें बचा सकता है। जैसे पिता 2 फीट ऊपर उछाल देता है बच्चे को, बच्चा फिर भी मुस्कुराते रहता है, क्योंकि जानता है जाऊंगा तो पिता के गोद में जाऊंगा। ठीक वैसे ही हमारे भक्ति में भी समर्पण इतना होना चाहिए, कोई बात नहीं, आज तूने दुख दे दिया, संकट दे दिया, ठीक भी तो तू ही करेगा, सही भी तो तू ही करेगा। बच्चे की तरह निश्चल भक्ति।